चर्चा किया होगा। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में अगर आप खुद के लिए भी, समाज के लिए, संगठन के लिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, यहाँ दोनों प्रदेश अध्यक्षों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ समाज के लिए कीजिए, उनके साथ डंडा और झंडा लेकर खड़े रहिए, संगठन और पार्टी के लिए खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, चूंकि राजनीतिक दल का मुखिया हूं बिहार का, कि हमने उत्तर प्रदेश और बिहार में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, झारखंड में, हरियाणा में हमने प्रयास किया कि जो भीम आर्मी के युवाओं ने अपने लहू से और पसीने से सींच कर इस संगठन को ऐसा खड़ा किया कि लाखों समर्थक आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पीठ के पीछे खड़े हैं। वो समर्थक भाजपा को और आरएसएस को नफरत फैलाने वाले संगठन को दूर करे और महागठबंधन को मजबूत करे। लेकिन ऐसे में लगा कि कहीं न कहीं महागठबंधन के लोग अंदर खाने भाजपा से हाथ में आए बैठे हैं, क्योंकि उनकी भी फाइल अमित शाह जी लेकर बैठे हैं। और ऐसे में एक ईमानदार, एक लड़ने, समाज के लिए लड़ने वाला, एक संघर्षशील युवा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लाखों समर्थकों को अनदेखा कर उन्होंने संगठन में हमें जगह नहीं दिया, महागठबंधन में। तो ऐसे में लड़ने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। एक तरफ मनुवाद से प्रेरणा लेने वाला भाजपा, उसे हराइए, और यहाँ जो अंदर खाने हाथ मिलाकर दलित और मुसलमानों के अत्याचार को खामोशी से देखने वाले, उन्हें भी उनकी औकात दिखाना। हमने ऐलान किया है, क्योंकि सब जब दो दुश्मन सामने खड़ा हो तो जो सबसे ताकतवर दुश्मन हो तो पहले उसे गिराना है। तो उसको गिराने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में और उसे चर्चा उपरांत ये तय किया गया कि हम 10 सीटों पे बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और 30 सीट फिर भी महागठबंधन के लिए छोड़ देंगे। कि अगर आप ये कहते हैं कि अकेले भाजपा को संभाल सकते हैं तो 30 सीटों पे संभाल के दिखाइएगा, हम इस 10 सीट पे दिखाकर आपको तैयार करेंगे। तो 10 सीटों की घोषणा 48 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। बस युवा ये याद रखना कि बात सिर्फ संघर्ष की नहीं है, क्योंकि अगर सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी तो हम थानों का घेराव करते रह जाएंगे, हम राशन कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगते रहेंगे, हमें निश्चित कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, हमारे एफआईआर को बदल दिया जाएगा, हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दिया जाएगा, डॉक्टरों करोड़ों को खरीद लिया जाएगा और बदमाशियों को और पैसे वालों को बचा लिया जाएगा। इसलिए इन सारी नाइंसाफियों को गला दबाने के लिए हमें आजाद समाज पार्टी को सत्ता में लाना है। और सत्ता में लाने के लिए आप सारे भाइयों का संघर्ष जरूरी है। आज से ठीक 1 साल, 1.25 साल के बाद विधानसभा है, और मैं कृष्णा भाई खासकर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सासाराम से, रोहतास लोकसभा से अभी से विधानसभा की तैयारी शुरू, और अपने संगठन से, क्योंकि विचारधारा वाले लोगों को विधानसभा भेजना है, गरीब और गुरबा को भेजना है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान देते वक्त जब कहा कि रानी की नसबंदी कर दी गई और मत से राजा पैदा होगा, तो राजा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन आपके विधायक जीतने लगेंगे और बिहार में, उत्तर प्रदेश में नए संगठन और नए राजनीतिक दल के लिए पिछड़ा तो पिछड़ा मुसलमान आपकी तरफ नजर उठाए देखेगा। बस हमें थोड़ा जोर और लगाना है। मैं जज्बात में बह गया। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग घंटों इंतजार किया, लेकिन हाँ, गलती हमारी नहीं थी, सड़कें आपकी बंद रही और कई जगह डाइवर्जन था, जाम था, तो देर से आने के लिए मैं फिर से माफी चाहूँगा पूरे बिहार की तरफ से। और रोहतास जब भी आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, करेगा क्रांतिकारी भाइयों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन दिशा बदल दीजिए, दिशा बदल दीजिए। राजनीति का समय, राजनीति कीजिए और विधायक
और सांसद यहाँ से पैदा कीजिए। तभी आपकी जीत है, तभी समाज की जीत है, हमारी जीत है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जीत। धन्यवाद।